तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आवास फाइनेंशियल के ऊपर बात करने वाले हैं। ये स्टॉक इस समय 2200 के लेवल के आसपास मिल रहा है। देखिए आज आप देखे होंगे तो मार्केट 2% से भी ज्यादा ऊपर था एंड ये स्टॉक देखिए इतना पिट चुका है, तब भी इस स्टॉक में कोई रिवर्सल देखने को मिल ही नहीं रहा है। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इस स्टॉक को बेच के निकल जाना चाहिए कि या होल्ड करना चाहिए, होल्ड का फल हमें काफी अच्छा मिल सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस स्टॉक के सपोर्ट जोन कहाँ है। तो इस स्टॉक का अगर हम बात करें तो मेजर सपोर्ट जोन जिसके आसपास ये स्टॉक इस समय ट्रेड भी कर रहा है वो सिंपली आ रहा है 2135 के लेवल के आसपास, जिसके आसपास ही ये स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। यानी आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये स्टॉक इस समय अपने सपोर्ट जोन के आसपास है। तो यहाँ पे बेचना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि स्टॉक को बेचा कब जाता है जब वो स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के आसपास हो, यानी कि एक ऐसे पॉइंट के आसपास जहाँ से बार बार वो रेजिस्टेंस आके नीचे गिर जा रहा हो। लेकिन अभी ये स्टॉक सपोर्ट के आसपास है। सपोर्ट यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से ये स्टॉक वापस से रिकवरी दिखाता है। तो आप ही सोचिए कि यहाँ से रिकवरी की पॉसिबिलिटी कितनी है। जब यहाँ पे देखिए यहाँ पे पास में कितनी बार यहाँ से रिकवरी दिखाई, यहाँ पे रिकवरी दिखाई, फिर यहाँ पे रिकवरी दिखाई, फिर देखिए यहाँ पे रिकवरी दिखाई, फिर जब इस लेवल को तोड़ दिया तो देखिए तुरंत ही इस लेवल के ऊपर चला गया, मतलब रजिस्टेंस भी नहीं खाया एंड उसके बाद देखिए फिर से कितनी बार सपोर्ट लिया है। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि ये स्टॉक इस समय काफी अच्छे सपोर्ट में मिल रहा है। तो क्यों हमें इस स्टॉक को बेचना है? अगर हमारे पास पहले से स्टॉक है तो हमें क्यों बेचना है? क्या बस इस स्टॉक में तेजी नहीं आ रही है तो हम इस स्टॉक को बेच दें? अरे तब तो कल बजाज फाइनेंस जैसे बढ़िया कंपनी में भी तेजी नहीं आएगी 3-4 महीने के लिए, तब तो हम उसको भी बेच के निकल जाएंगे एंड हमारे ठीक बेचने के बाद जब तेजी आएगी तो अपने आप ही को कोसते रहेंगे। तो इसीलिए अगर हम अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं एंड अगर उस कंपनी में फिर साइडवेज ट्रेंड शुरू हो जाता है तो हमें उस साइडवेज ट्रेंड में और गैदरिंग करनी चाहिए अगर उस स्टॉक का वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है उस समय। तो एंड अगर हम इस कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो इस कंपनी का 3 साल का मीडियन पी 60 का है एंड इस समय करंट पी 45 के आसपास है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये स्टॉक इस समय अपने 3 साल के मीडियम पी से भी सस्ता मिल रहा है। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि इस स्टॉक में डिस्काउंट काफ़ी अच्छा हो चुका है एंड ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है जो बेसिकली होम लोन्स प्रोवाइड करती है एंड होम लोन्स के बिजनेस में लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आने की संभावना है। तो हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चलना ही चाहिए एंड क्योंकि ये स्टॉक सपोर्ट जोन के आसपास मिल रहा है तो भले ही स्टॉक में तेजी नहीं आ रही है, हमें कम से कम इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। अगर ये सपोर्ट कम से कम टूटता है तब हम इस स्टॉक में एक बार बेचने के बारे में सोच सकते हैं, अगर हमने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो ये कंपनी काफ़ी शानदार कंपनी है। एंड अगर हम देखें कि अगर ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई तक भी पहुंच गया तो इस स्टॉक का प्रीवियस हाई अगर बताएं तो 3300 के आसपास है। तो देखिए आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बेचना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि स्टॉक अभी सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। जिन लोग इस प्राइस से भी कुछ नहीं है, वैसे प्राइस तो काफ़ी अच्छा है हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन ये नीचे वाला प्राइस भी ठीक ठाक है, क्योंकि सिंपली ये लेवल 1760 का। तो आप इस प्राइस पे ध्यान रख सकते हैं। अगर आप इस प्राइस से यानी कि 2100 के सपोर्ट से खुश नहीं है, मतलब आपको लगता है कि अभी भी ये स्टॉक महंगा है, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस से बता दें तो यहाँ पे 1700 तक इस स्टॉक का आना काफी मुश्किल लग रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस स्टॉक में इतना बड़ा टाइम एज वेल एज प्राइस करेक्शन हो चुका है। देखिए इतना यहाँ पे प्राइस था, अब यहाँ पे इतना प्राइस लग गया है एंड साथ ही साथ देखिए इतने पीरियड के लिए टाइम करेक्शन भी हो चुका है। यानी कि इस स्टॉक में आप क्या देख रहे हैं कि करेक्शंस पहले हो चुके हैं, तो और करेक्शन की यहाँ से गुंजाइश काफ़ी कम है। अब आप कहेंगे कि पागल हो गया ये, करेक्शन क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई हो सकता है, हम कब कह रहे कि नहीं हो सकता, लेकिन उम्मीद यानी कि प्रोबेबिलिटी कम है। एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस स्टॉक ने एक बार सपोर्ट लिया था, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, यानी कि 1700 का भी सपोर्ट, 1760 का सपोर्ट काफ़ी ठीक ठाक है। लेकिन हम आपको ये सलाह देंगे कि अगर आपकी इस कंपनी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप 1700 के प्राइस का ध्यान मत रखिए। आप 2135 यानी कि जिसके आसपास ही स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है करंट मार्केट प्राइस पे भी इस स्टॉक में थोड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने सोच सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी ऐसी कंपनी है जो लंबे समय तक हमारे पैसों को ग्रो कर सकती है। ऐसा पोटेंशियल है इस कंपनी में। एंड हम टेक्निकल्स के हिसाब से भी देख लिए कि इस सिस्टम में प्राइस टाइम करेक्शन दोनों ही हो चुका है। तो यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड बेसिस के हिसाब से हमारी ट्रेड काफ़ी अच्छी बन जाएगी अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए भी जा रहे हैं तो। वहीं इस स्टॉक का RSI इस समय 47 पे है, यानी कि RSI के हिसाब से ये स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में एंटर कर चुका है, जो कि हमें चार्ट में दिख भी रहा है। देखिए इतने दिन से इस स्टॉक का RSI साइडवेज ट्रेंड में है। देखिए स्टॉक का क्या हुआ, वो भी इस समय साइडवेज ट्रेंड में है। तो अगर आप साइडवेज ट्रेंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए। तो देखिए RSI के हिसाब से क्या होता है कि अगर इस स्टॉक का RSI 40 के नीचे जाता है तो फिर ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में जा सकता है एंड फिर हमें 1760 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जिसकी उम्मीद काफ़ी कम है। एंड अगर इस स्टॉक का RSI 60 के ऊपर यहाँ से जाता है तो फिर इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम साइडवेज ट्रेंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कम से कम स्टॉक अप ट्रेंड में आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि इस स्टॉक का RSI कम से कम एक बार 60 के ऊपर आ जाए एंड वहाँ पे 60 के ऊपर आने के बाद देखिए यहाँ पे जैसे सपोर्ट लिया था वैसे ही सपोर्ट भी ले, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, क्योंकि आप एक कंफर्मेशन के साथ जाएंगे कि ये स्टॉक एक तो अप ट्रेंड में भी जा चुका है एंड साथ ही साथ ये स्टॉक अप ट्रेंड कंटिन्यूड हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। वही लॉन्ग टर्म वाले करंट मार्केट प्राइस पे जा सकते हैं, चाहे कैसा भी ट्रेंड रहो। देखिए अगर डाउन ट्रेंड भी है तब भी लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्ट करिए। ऐसा क्यों? आप यहाँ पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट करिए, फिर यहाँ पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट करिए, फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। यानी कि अगर आप जा रहे हैं कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो आप उसमें एक साथ एक प्राइस पे इन्वेस्टमेंट मत करिए। थोड़े मोड़े डिप में, जैसे 5-10% के डिप में थोड़ी मोड़ी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए। वहीं इस स्टॉक की मूविंग एवरेज देखें तो आज की गिरावट के बाद ये स्टॉक अपने 200 डे, 100 डे, 50 डे एंड 20 डे चारों मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है।
यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे पहले ही काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आज बन गई है। अगर हम बात करें तो इस स्टॉक की 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल देखिए 2300 के आसपास आ रहा है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से भी 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल 2300 यानी कि 100 रुपये ऊपर है, यानी कि ऑलमोस्ट 5% ऊपर है। यानी कि आप समझ रहे कि 5% आपको स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे मिल रहा है, जो काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाती है। बहुत से इन्वेस्टर्स होते हैं जो केवल यही देखते हैं कि कोई स्टॉक अगर 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास मिल रहा है एंड अगर उस कंपनी पे उनको कनेक्शन है तभी वो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, उसके पहले कभी भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करते हैं। यानी कि इस स्टॉक में हम क्या देख रहे हैं कि करंट मार्केट प्राइस पे काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। वह अगर हम इस स्टॉक की हैकेनेसी कैंडलस्टिक देखने का प्रयास करें जो कि किसी कंपनी का ग्रीड एंड फियर काउंटर बता देगी, तो देखिए अभी हम बात करें तो अभी इस स्टॉक में ना एक ग्रीड काउंटर एक ना एक फियर काउंटर है, यानी कि स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में है। लेकिन हम पास में एनालाइज करने का प्रयास करते हैं कि डेटा क्या बता रहा है। देखिए जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था तो देखिए एक शानदार ग्रीड काउंटर था, उसके बाद कोविड के चलते एक बड़ा फियर काउंटर आ गया। उसके बाद देखिए फिर उसके बाद इस स्टॉक में कितनी बड़ी रिकवरी आ गई, एक शानदार ग्रीड काउंटर। यानी कि आप क्या देख रहे हैं पिछले 2 साल में इस स्टॉक ने देखिए कितनी लंबी रैली दी है। तो जब इतनी लंबी रैली मतलब कि जब कोई स्टॉक इतना भाग जाएगा तो स्टॉक को थोड़ा थकना भी तो पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी देखिए ये स्टॉक केवल इतना ही थका एंड उसके बाद देखिए फिर ऊपर भाग गया। उसके बाद भी देखिए केवल इतना ही थका एंड फिर ऊपर भाग गया। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि इस स्टॉक में एक अच्छा सा ब्रेक ही नहीं आया, मतलब कि ये स्टॉक रिलैक्स ही नहीं किया, मतलब कि इस स्टॉक में एनर्जी चली गई। अगर हम थोड़ा भाग लें तो हमें थोड़ा रिलैक्स करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, लेकिन इस स्टॉक में एनर्जी नहीं आई एंड देखिए उसके बाद क्या हो गया, ये स्टॉक सीधा धड़ाम हो गया। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि अभी ये स्टॉक रिलैक्स कर रहा है, क्योंकि देखिए पास में स्टॉक इतना भाग गया है। तो जब कोई स्टॉक इतना भाग जाता है तो उसको थोड़ा रिलैक्स भी तो करना चाहिए, तभी ना वो स्टॉक अगली रैली के लिए रेडी होगा। तो वैसा ही हो रहा है, ये स्टॉक अगली रैली के लिए रेडी हो रहा है। तो अगर हम इस थकावट के माहौल में इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें अगली आने वाली रैली का काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा। तो हम आपको ये बताना प्रयास कर रहे थे कि जब भी कोई स्टॉक शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा भाग जाता है तो उसके बाद एक थोड़ा मोड़ा करेक्शन बनता ही है, एंड वैसा ही इस स्टॉक में हो रहा है। बहुत लोग परेशान है कि क्यों इस कंपनी में करेक्शन आ रहा है जबकि नतीजे भी ठीक ठाक आ रहे हैं। तो देखिए इसका कारण नतीजों में नहीं छुपा है, इसका कारण टेक्निकल्स में छुपा है, क्योंकि इस स्टॉक में पहले ही इतनी लंबी रैली मिल चुकी है तो थोड़ा मोड़ा करेक्शन बनता ही था, जो कि आया ही नहीं था, जो कि अब आया है। अब बहुत लोग घबरा जाते हैं कि इस समय करेक्शन आया तो इन्वेस्ट नहीं करना है। देखिए आइए आपकी मूर्खता है, जिस समय करेक्शन आए उसी समय इन्वेस्ट करना है। तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग्स में हम बहुत लोग को पीछे छोड़ देंगे रिटर्न्स के मामले में। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 5% तक की दे सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी शानदार कंपनी है। एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर रिव्यू कर देंगे एंड हम आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखेंगे। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। जी हाँ, लेकिन अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा, ऐसा लगा कि हमने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दे सिद्धांत साइनिंग ऑफ।